प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सीपी गंगवार एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामराज स्टेनो क्लासेस पर। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहा हूं। जो एपीएस के डिक्टेशन लगातार बोले जा रहे हैं, उसमें टेक्निकल ग्लिच या उसके बाद में इम्प्रूवमेंट क्या कैसा चल रहा है, वो सब जानकारी आपको दे रहा हूं। देखिए, जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, डिक्टेशन जब भी बोले जाते हैं और टेन्योर अगर कभी भी ज़्यादा दिन का रहता है, 1 से 10 दिन 15 दिन ऐसे अगर कभी भी होता है, हमारा अपना अनुभव है कई बार का, ये मैंने खुद ही फेस किया है। तो इसमें होता ये है कि अगर फर्स्ट डे किसी बच्चे का पड़ जाता है, उसके लिए ये नेगेटिव पॉइंट होता ही है। जब भी इन्विजिलेटर या वहाँ के जो भी सदस्यगण आए होते हैं कमीशन से, उनको यहाँ का माहौल नहीं पता होता है इस कॉलेज का, और आकर के वो सेट करते हैं। और सेट भी क्या करते हैं, पहले आकर के जो पहला बैच होता है या दूसरा बैच होता है, उन्हीं बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनको नहीं पता होता है कि वाकई में डिक्टेशन बोलने का सही तरीका या कैसे लैब में ले जाया जाता है, क्या कुछ होता है। अगर मैं अलीगंज की बात करूं, लखनऊ अलीगंज की बात करूं, जिसमें मैंने लगातार 2-3 बार डिक्टेशन क्वालिफाई किया है, तो वहाँ करते क्या है, ये इनको पता ही नहीं होता है कि पहले बिठा लेंगे दूसरे रूम में, फिर उठा के दूसरे रूम में ले जाते हैं। कई बार तो ऐसा कर देते हैं कि अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो कुछ बच्चों को बाहर रोक दिया और कुछ को ले गए लैब के अंदर। फिर क्या करते हैं, जो बच्चे बाहर रह जाते हैं उनके क्या नाम है, नोट्स जमा कर लेते हैं, ये पैड जमा कर लेते हैं। और अगर किसी बच्चे का अगर पैड जमा कर लिया है तो आप डिक्टेशन बाद में टाइप करेंगे, उसमें परेशानी आएगी ही आएगी। और ऐसा हर बार होता है, ये कोई पहली बार नहीं है। और इस समय भी हुआ एपीएस के अंदर, पहले दिन जब बच्चे डिक्टेशन लिखने गए तो उनमें बच्चों को परेशानियां आई। बच्चे जब बाहर निकल के आए तो बता रहे थे कि सर ऐसा ऐसा हुआ कि हम लोग डिक्टेशन लिखने गए, लिखने के बाद में 2-2, 3-3 घंटे बिठाए रखा और पैड नहीं दिया गया। तो ये पहली बार का नहीं है, क्योंकि बच्चा जो पहली बार बेचारा देने जाता है उसको तो नहीं पता, और उसे फेस करना भी है कुछ भी कर ले। तो जिसका फर्स्ट डे पड़ गया उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं दिल से। हम क्या ही कर सकते हैं, ईश्वर से दुआ ही कर सकते हैं केवल। लेकिन जिनका आगे है, जिनका आज है, कल है, परसों है, आगे दिन में जिसका पड़ा हुआ है, वो सीख लें कि जो भी टेक्निकल ग्लिच हुई पहले दिन, वो हमेशा होती हैं और अब नहीं होंगी। और जैसा कि बच्चों ने बताया कि इंस्क्रिप्ट में दिक्कत नहीं आ रही है, आपकी कुर्तीदेव में दिक्कत आ रही है, तो मैं बता दूं, पहले दिन कुर्तीदेव में भी दिक्कत आती है, इंस्क्रिप्ट में भी दिक्कत आती है, और डिक्टेशन लिखने में भी परेशानी आती है। लेकिन ये सेकंड डे से रिजॉल्व हो जाती है अपने आप। ये समझ जाते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रही है, बच्चे वाकई में परेशान हैं। और भी एक चीज़, जैसे ही इनका पहला स्लॉट निकलता है तब इन्हें ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि डिक्टेशन किन किन बच्चों ने लिख लिया है। कितने कम बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए एक बैच के अंदर इन्होंने 200 बच्चों का टेस्ट दिलवाया वनडे, और इनको समझ में आया यार 200 में 2 बच्चे भी नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या करते हैं, ये डिक्टेशन को भी ईजी कर देते हैं। तो आप देखिएगा धीरे धीरे आने वाले समय में ये खंड 1 पे आ जाएंगे, रामधारी गुप्ता खंड 1 पे आ जाएंगे। फिर अगर लगेगा कि हाँ पूरा बैच अच्छा लग रहा है तो फिर से थोड़ा मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन डिक्टेशन को टफ नहीं बोलेंगे। तो जिनका डिक्टेशन अब आगे की तरफ है, जो नए बच्चे हैं, देखो जो पुराने बच्चे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो हैंडल कर लेंगे। उनके लिए ना टाइपिंग मैटर करती है और ना डिक्टेशन। उन्हें जब लिखना आता है तो उन बच्चों को परेशानी नहीं होती है। परेशानी होती है सिर्फ और सिर्फ नए बच्चों को, जो स्किल टेस्ट पहली बार देने जाते हैं, जिन्होंने शॉर्ट हैंड नई नई सीखी है, उन्हें दिक्कत आती है। तो दिक्कत बच्चे नहीं आएगी आपको। आपने उम्मीद करता हूँ अभी सरल वाले डिक्टेशन ही किए होंगे। इतना कम समय है कि अभी इतने कम समय में आपने रामधारी गुप्ता खंड 1 या ओपी शुक्ला जैसी किताब ही कर पाई होंगी। तो इन दोनों को करने के बाद आप डिक्टेशन देने जा रहे हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। ताका झांकी आपको नहीं करनी है, वहाँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, स्क्रीन भी रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हिलेंगे या बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से सीधे आपको मैसेज आ जाता है, वॉइस मैसेज, वो पता लग जाता है कि कौन कर रहा है क्या, और आप नोट कर लिए जाएंगे। हो सकता है कि आपको परीक्षा से भी निरस्त कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए।
तो आप ऐसी गलती ना करें। जितना भी डिक्टेशन लिख मिले आप उतना लिखें और उसको टाइप कर दें। टाइप करने के बाद में अलग से जो टाइपिंग होती है उसको भी आराम से गलती सही करते हुए टाइप करते हुए चलें। जितना हो सकता है उतना टाइप करें। खास तौर से ध्यान रखें कि टाइपिंग आपके मार्क्स गेन करेगी, यानी कि सिलेक्शन की तरफ ले जाएगी। शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड में वैकेंसी बहुत है। इतनी वैकेंसी कवर करने के लिए इन्हें डिक्टेशन इजी बोलना ही पड़ेगा, और अगर टफ बोलते रहे तो इन्हें बच्चे नहीं मिलेंगे ये भी जानते हैं, और भर्ती कंप्लीट करनी है ये भी जानते हैं। तो डिक्टेशन बहुत टफ तो नहीं बोलेंगे। खंड वन अगर नहीं बोला तो खंड वन की तरह बोलेगा। ये मैं हमेशा से कह रहा हूँ। डे वन से बच्चे जब से पढ़ने आए हैं मेरे पास, तब से मैंने एक ही बात कही है कि एपीएस का डिक्टेशन टफ नहीं बोलेगा। इनको मॉडरेट बच्चे चाहिए, जिनका रिटन भी मॉडरेट हो, स्किल टेस्ट भी मॉडरेट हो, और आगे वाला कंप्यूटर का पेपर भी मॉडरेट हो, उनकी ही नौकरी लगेगी। तो इस बात से आप निश्चिंत रहें कि बहुत टफ मैटर बोल देंगे, आध्यात्मिक मैटर बोल देंगे कि स्टोरी बोल देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैटर नॉर्मल ही रहेगा। जो सामान्यतः मैटर बोला जाता है वही मैटर बोला जाएगा। तो मैटर पढ़ने का आप समय भी मिलेगा आपको। बच्चे बता रहे थे कि पहले दिन मैटर पढ़ने का भी समय नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बात सामने आ रही है, मेरे बच्चे स्किल टेस्ट देने गए हुए हैं, उन्होंने बताया कि सर अब समय मिल रहा है। कल समय दिया गया 10-15 मिनट का, तो अगर 15 मिनट या 10 मिनट भी मिलते हैं, 5 मिनट का डिक्टेशन 10 मिनट में मुझे लग रहा है 3 बार पढ़ जाएगा। और अगर आप नए बच्चे हैं कोई बात नहीं है, एक बार तो पढ़ जाएगा। एक बार आप डिक्टेशन पढ़ लें और पढ़ने के बाद में आप टाइप करना शुरू कर दें। जैसे ही पूरा मैटर टाइप हो जाए तो उसको आप गलतियों को रिजॉल्व कर लें। एक बात और, जैसे आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो डिक्टेशन लिखते समय जो अंतिम लाइन हो, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, तब की बात कर रहा हूँ, तो लास्ट में ऐसे ही लगभग 10-15 वर्ड मान लीजिए माइंड में रहते ही हैं, ध्यान रहता है कि ये शब्द बोले गए थे, और आपको शॉर्ट हैंड बनाने में परेशानी आ रही, तुरंत उसकी हिंदी लिख लीजिए, पूरी लाइन हिंदी में लिख दीजिए। समझ गए? तो उसका क्या होगा, आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो वो पूरी लाइन आपकी सही टाइप हो जाएगी, और उसके बाद में जब पूरा मैटर टाइप हो जाए तब उसको इरेज करके और वहाँ पे शॉर्ट हैंड कुछ भी बना देना। क्या ही फर्क पड़ता है पहले। और वैसे भी जब आप हिंदी उसकी पढ़ रहे हो, जब डिक्टेशन लिखने के बाद उसकी आप पढ़ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, रीड आउट कर रहे हो, ताकि आप डिक्टेशन टाइप कर सकें आसानी से, तब भी जहाँ जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ हिंदी लिख लें वर्ड की। मान लीजिए कोई अलग सा नया वर्ड आ गया, पीवी नरसिम्हा आ गया, तो आप हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिख लेना पीवी नरसिम्हा, कुछ भी अपनी पहचान बना लेना। और उसके बाद में जब आपका पूरा डिक्टेशन टाइप हो जाए तो इरेज कर देना उसको। नहीं करो तब भी आप शॉर्ट हैंड के रूप में उसको कन्वर्ट कर देना, बस दैट्स इट। इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद में आराम से टाइप करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं घबराना है। आपका स्किल टेस्ट बढ़िया होगा ही होगा। जो भी देने जा रहे हैं स्किल टेस्ट अब आगे के लिए, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का स्किल टेस्ट अच्छा हो। अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ईश्वर आपको फाइनल मंजिल तक भी पहुँचाए। अगर ईमानदारी से आपने मेहनत की है तब आपको नौकरी जरूर मिले, और ऐसा ही होगा। जो भी लगातार मेहनत करता है ईश्वर साक्षात उसके साथ आकर खड़ा हो जाता है। समस्याएं उनको आती हैं जिन्होंने मेहनत की ही नहीं है। आपने अगर वाकई में मेहनत की है तो आपको सफलता मिलेगी। ये मेरी दिल से दुआएं हैं और आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। तो आप जाइए, डिक्टेशन लिख के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।